हाँ जी, थर्ड आगे है हमारा सोशल क्लास। अगर आप अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हम सबको पता है इनमें हर सोसाइटी बटी हुई है। तो हम लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं तो हमारे बाइंग बिहेवियर वैसा होता है। हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो बाइंग बिहेवियर उस हिसाब का होता है। हम अपर क्लास से बिलोंग करते हैं तो हमारा बाइंग बिहेवियर वैसा होता है। तो जिस क्लास से हम बिलोंग करते हैं ना, हमारा बाइंग बिहेवियर वैसा होता ही होता है, उससे प्रभावित होता है। नेक्स्ट है कल्चर। हम जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं, मान लो आप सिख कल्चर से प्रभावित हो, सिख कल्चर में आपका बर्थ हुआ है, तो आप लोगों का खाने पीने का तरीका, उठने बैठने का, कपड़े पहनने का, उस तरह का तरीका बचपन से हो जाएगा। आप जैन फैमिली में हुए हो, आप शुरू से नॉनवेज नहीं खाओगे, प्याज लहसुन नहीं खाओगे, तो उस तरह का होगा। पंजाबियों में जन्म हुआ है तो उनका अलग तरीका होगा। आपका किसी और क्लास में जन्म हुआ है तो आपका रहने सहने का तरीका उनके अकॉर्डिंग होगा। तो जिस कल्चर में आप पढ़ रहे हो, आप हिंदू हो तो आपको शादी पे जैसे ब्राइडल को लाल, मैरून, मजेंटा, कुछ इस तरह के कलर लहंगा पहनोगे। अगर आप क्रिश्चियन हो तो आपकी जो कल्चर है वो वाइट ड्रेस पहनने का है। आप मोमडन हो, मुस्लिम हो, तो आप ग्रीन कलर का पहनते हो। तो इस तरह जिस कल्चर से आप बिलोंग करते हो ना, उससे भी आपका बाइंग बिहेवियर अफेक्ट होता है। आपकी नेशनैलिटी से अफेक्ट होता है। आप इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, जापानीज़ हो, अमेरिकन हो, है ना, तो उससे भी आपका इफ़ेक्ट होता है। एरिया, आप नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, ईस्ट इंडियन हो, वेस्ट इंडियन हो, तो भी आपका रहने सहने का तरीका बदलता है। तो मतलब बाइंग बिहेवियर इन सब चीज़ों से अफेक्ट होता है। आगे है साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट। इसमें आता है पहला मोटिवेशन। आप कितने मोटिवेटेड हो, उस हिसाब से आपका बाइंग बिहेवियर अफेक्ट होता है। अब किस चीज़ से मोटिवेट आप होते हो? अब्राहम मास्लो की थ्योरी सबको याद है कि 5 चीज़ें होती हैं, लेवल होता है जिससे एक पर्सन मोटिवेट होता है। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल। अगर उसकी रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत पूरी नहीं है, आप रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत पूरी कर दो तो वो मोटिवेट हो जाएगा। अब अगर आपको ये ज़रूरत पूरी करनी है तो वो रोटी कपड़ा मकान के लिए सारी उम्र कमाएगा और उसके अकॉर्डिंग वो खरीदेगा। उसका अफेक्ट बाइंग बिहेवियर उससे होगा। अगर वो पूरी होगी है तो वो सेफ्टी नीड्स की ओर दौड़ेगा। अगर सेफ्टी नीड पूरी होगी है तो वो सोशल नीड्स के लिए पूरी होगी। तो एक कंज्यूमर, आपको देखना पड़ेगा कि ह्यूमन नीड की कौन सी हायरार्की पे है। अगर वो फिजियोलॉजिकल नीड की हायरार्की पे है तो वो चीज़ें उसे मोटिवेट करती है खरीदने के लिए। अगर वो सोशल नीड की सीढ़ी पर खड़ा है तो उसे सोशल ज़रूरतें पूरी करने के लिए ख़रीदना होता है। अगर वो एस्टीम, ईगो नीड्स पूरी करनी है, वो उस स्टेज पर है तो वो उस तरह के सामान खरीदता है। अगर ये सब हो गया तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पे है तो वो उस तरह का सामान खरीदता है। तो ये क्रमवार है। तो एक कंज्यूमर, आपको देखना है कि मोटिवेशन की उस थ्योरी में कौन सी स्टेज पे खड़ा है। अगर वो जिस स्टेज पे खड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग उसका बाइंग बिहेवियर होता है। आगे है हमारा इसमें एक मिनट बेटे, बुक के हिसाब से ही बताऊंगी। दूसरा है हमारा परसेप्शन। परसेप्शन मतलब कई बार हम शुरू से ही परसेप्शन बना लेते हैं अपने मन में, कुछ एक जिसे कहते हैं ना, परसेप्शन को मैं क्या कह सकती हूँ आपको, कि मन में हमने एक बात देख के, सुन के एक धारणा बनाना, एक धारणा बना लेते हैं। जैसे प्रोडक्ट परसेप्शन में हम लोगों की कुछ की परसेप्शन रहती है, डिब्बा बंद पैक नहीं खाने चाहिए, ताज़ा खाना खाना चाहिए, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। कुछ फैमिलीज़ में ये चीज़ों को नहीं माना जाता। तो अगर आपकी परसेप्शन है कि हमें फ्रेश फूड खाना चाहिए तो आप अकॉर्डिंगली बिहेव करोगे। अगर आपको लगता है नहीं, बाहर का खाना खाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उस तरह से बिहेव करोगे। अगर आपकी प्राइस की परसेप्शन है कि जो सस्ते प्रोडक्ट होते हैं वो बेकार होते हैं, तो आप घटिया प्रोडक्ट खरीदोगे ही नहीं, आप महंगे प्रोडक्ट खरीदोगे। अगर आपकी परसेप्शन ये है कि ब्रांड वाले तो लूटते हैं, वही प्रोडक्ट होता है, उसी के पैसे ज़्यादा लगा के वो बेचते हैं, तो आप वो महंगे प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे। जो धारणाएं आपने मन में बना रखी हैं ना, उसके अकॉर्डिंग आपका बाइंग बिहेवियर अफेक्ट होता है। अगला है हमारा ब्रांड परसेप्शन। हम ब्रांड के बारे में बना लेते हैं। जैसे मुझे लगता है कि वीडियोकॉन के प्रोडक्ट अच्छे नहीं निकलते, तो मैं वीडियोकॉन का प्रोडक्ट कभी नहीं खरीदती। मुझे लगता है कि मान लो सैमसंग है, इसके प्रोडक्ट ठीक निकलते हैं, एलजी है, इनके प्रोडक्ट ठीक निकलते हैं, तो मैं उनके प्रोडक्ट खरीदती हूँ। मैं और ब्रांड के बारे में नहीं सोचती हूँ। इसी तरह और परसेप्शन होती है, जैसे मुझे होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लेना है मुझे, तो आईएसआई मार्क मैं ज़रूर देखूंगी। मेरी धारणा है कि अगर आईएसआई मार्क होगा तो उसमें वो प्रोडक्ट शॉक करंट नहीं लगता उसमें, ठीक है। तो मैं उस तरह से, मेरा बाइंग बिहेवियर अफेक्ट होता है। तो जो धारणाएं हम बना लेते हैं चीज़ों के बारे में, वो हमारे बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं।
आगे है आपका इमेज से ज़्यादा मैं नहीं करवा रही हूँ, मैं लर्निंग कराती हूँ। लर्निंग का मतलब होता है सीखना। अब तक के एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा मैं उसके अकॉर्डिंग बिहेव करती हूँ। जैसे जब भी मुझे हेडेक होता है तो मुझे पता होता है कि मेरी ये मेडिसिन है जो मुझे तुरंत सिर दर्द में रिलीफ देती है, तो सिर दर्द होते ही मैं दोबारा डॉक्टर के पास नहीं भागती हूँ, मैं तुरंत वो गोली निकालती हूँ, खा लेती हूँ और मेरा सिर दर्द उससे ठीक हो जाता है। जब मुझे लो फील हो रहा होता है तो मुझे पता है कि मुझे ग्लूकोन डालना है और मैं वो ग्लूकोन वाला पानी पी लूँगी तो मैं उससे बेटर फील करती हूँ। तो ये मेरी लर्निंग है। लर्निंग मतलब जब मैं अपने एक्सपीरियंस से मैंने चीज़ें सीख ली उसके हिसाब से काम करना, वो बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करता है। आगे है हमारा एटीट्यूड। अब एटीट्यूड मतलब अभिवृत्ति। एटीट्यूड हमारा पॉजिटिव भी होता है, एटीट्यूड हमारा नेगेटिव भी होता है। कुछ चीज़ों के प्रति हमने पॉजिटिव एटीट्यूड बना लिया होता है तो हम उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर करते हैं। कुछ चीज़ों के प्रति हमारा नेगेटिव एटीट्यूड बन चुका होता है तो हम अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं। इसी तरह बिलीफ, विश्वास, वही विश्वास का वही है कि हमने विश्वास बना रखा है कि हमने, जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ कि मारुति कार के बारे में उपभोक्ताओं का यह विश्वास कि एक कम महंगी कार है, ईंधन की बचत करती है, शक्तिशाली बैटरी है, जापानी तकनीक है, तो इसको ब्रांड छवि बनाने में सहायता करता है। तो ये विश्वास आपने मारुति ने बना रखा है कस्टमर्स में। 1 मिनट बेटा, कॉल आ रही है।